बीजेपी का ओवैसी जी बखूबी काम कर रहे हैं। ओवैसी जी को लोकतंत्र अधिकार नहीं देता है चुनाव लड़ने का। कहते हैं कि लोग अच्छा लगता है, लेकिन इसका कोई फैक्ट नहीं है कि वो ओवैसी जी बीजेपी के लिए काम करते हैं। जैसे अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगर इसके नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो इसको लेकर के क्या 24 का चुनाव का रास्ता यहीं से क्लियर होगा? देखिए 2024 का जहां तक मामला है, पूरा जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान जो लड़ाई हुई है, लड़ाई सीधे 2 धड़ा में है, कांग्रेस बनाम बीजेपी का। कांग्रेस बनाम बीजेपी जी। लेकिन तेलंगाना में तो राष्ट्रीय लोकल पार्टी है बीआरएस के, तो उसमें भी तो यही है, उसमें भी यही है तेलंगाना में। मतलब दोनों को एक मिला जुला बता रहे हैं। बस वो दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। एक सिक्के के 2 हाँ, ओवैसी भी उनके लिए काम करते हैं, ओवैसी मोदी भी ओवैसी के लिए काम करते हैं, लेकिन दोनों की एक ही मिशन है, क्या? कांग्रेस को रोकना, को गुमराह करना, देश को गुमराह करना, देश को उसके लक्ष्य से भटकाना, देश को का जो एक नेक सोच है, जो देश में सद्भाव चाहता है, यहाँ के लोग आपसी भाईचारा चाहते हैं, यहाँ के लोग आपस में मिल्लत का काम करते हैं, ये सारी बातें एक दूसरे की पूरक है। ओवैसी बगैर भाजपा अधूरी पड़ने, कमजोर पड़ने लगती है। अब लेकिन इसका कोई फैक्ट तो नहीं है। ये आप कह सकते हैं, कहने में कहते हैं कि लोग अच्छा लगता है, लेकिन इसका कोई फैक्ट नहीं है कि वो ओवैसी जी बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये सवाल लोग करते हैं कि कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा है इसको। सबसे आपने बहुत अच्छी बात कहा। हाँ, किसी भी ये 2 धार्मिक उन्माद के 2 मोहरे हैं। धार्मिक उन्माद के एक का प्रतिनिधित्व नरेंद्र दास मोदी जी करते हैं और दूसरे का काम प्रतिनिधित्व ओवैसी जी करते हैं। हालांकि ओवैसी के लिए डगर कठिन है, ओवैसी जी लड़ नहीं सकते, ओवैसी जी कुछ लोगों को गुमराह कर सकते हैं। ओवैसी के पास कहां ताकत है कि लड़ ले बीजेपी से? बीजेपी का ओवैसी जी बखूबी काम कर रहे हैं। जो बीजेपी को चाह रहा है, जो चीज बीजेपी को प्लस कर रहा है, जो चीज बीजेपी के टारगेट को मजबूत कर रहा है, जो बीजेपी आपसे चाहती है, वही आप काम करते आ रहे हैं। अब जैसे आप कहेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए ओवैसी काम करे, लेकिन देखा जाए तो ओवैसी ही है जो मोदी जी के लगभग हर नीतियों का विरोध करते हैं, सदन से लेकर सड़क तक। बहुत अच्छी बात है। ओवैसी वही काम करते हैं सदन में से सड़क पर, कि सड़क पर ये शहर में जहां बीजेपी से लड़ने वाली पार्टी धर्मनिरपेक्ष दल है, वो वहां जब चुनाव में आते हैं तो ओवैसी जी आ जाते हैं। ओवैसी जी का वो जानते हैं कि यहां मेरा प्रत्याशी 1000-2000 वोट पाएगा, लेकिन हार जीत के लिए 1000-2000 वोट बहुत अपने आप में मतलब रखता है। हार जीत में 1 वोट मतलब रखता है। अगर 2000 वोट अगर एकवाई हो गया, 1500 वोट एकवाई हो गया, 1000 वोट एकवाई हो गया, 500 वोट एकवाई हो गया, तो लड़ने वाले शतरंज में उस वोट का बड़ा मतलब होता है। तो ओवैसी जी को लोकतंत्र अधिकार नहीं देता है चुनाव लड़ने का? बिल्कुल देता है। तो फिर कहां लोकतंत्र रह गया? जब आप उनको वोट कटवा कहेंगे तो फिर लोकतंत्र कहां? नहीं, एक मैं आपको बात बताऊं। हाँ, एक कोई भी पॉलिटिकल चुनौती का, हाँ, अगर देश के अंदर, हाँ, चाहे वो दंगा की बात हुई हो, हाँ, चाहे वो आम लोगों पर जुर्म की बात हुई हो, जो आम लोगों की का जो है किसी के भावना से कुठाराघात की बात हुई, एक इशू का नाम बता दीजिए जहां ओवैसी जाकर खड़े हो गए। नहीं खड़े हैं ओवैसी। एक पूरे देश के अंदर कोई घटना का नाम बताइए। आप लोग अगर इस तरह का जानते हैं हम जवाब, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन सर के जवाब का आप इंतजार रहेगा। एक घटना, ये हथरस पर चुप हो जाते हैं।
ये मथुरा पर चुप हो जाते हैं, ये उन्नाव पर चुप हो जाते हैं, ये दिल्ली की घटना पर चुप हो जाते हैं, ये कोई मुसलमानों पर जुर्म होता है वहां चुप हो जाते हैं। ये केवल वोट काटने आ जाते हैं, भाजपा को ताकत देने आ जाते हैं। इनका बस यही मकसद है, यही इनका लड़ने का तरीका है कि भाई हम मुसलमान हैं। हो सकता है कि मुसलमान कुछ रिज करके, कुछ मुस्लिम के नाम पर, कुछ ऐसे पागल हर कौम में है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, ये हर कौमों में कुछ मतलब कमियां तो सब में है जी, कमियां हर धर्म, हर बिल्कुल, जात, बिल्कुल, हर बिल्कुल। लोगों में है। मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं कहाँ कहा, मैं कमी अपना भी। तो अब एक सवाल ये बताइए, जवाब आप दीजिए कि 5 राज्यों के नतीजे से क्या लोकसभा के चुनाव का आकलन किया जा सकता है? 5 लोकसभा का चुनाव जो है ये फाइनल रिजल्ट देश के सामने रख दिया है। बिल्कुल, रिजल्ट का 3 तारीख आप इंतजार करिए। 3 तारीख को 3 तारीख को 12 बजे जो 5 स्टेट का जो चुनावी प्रक्रिया का जो दर्पण है वो आपके सामने होगा। आप 2023 में हम 2024 का भी फैसला यही 5 स्टेट करने जा रहा है, दूसरा स्टेट में नहीं। यही 5 स्टेट फैसला कर देगा कि 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है। इस पे मुझे पूरा इत्मीनान है और विश्वास भी है कि 2023 का जो रिजल्ट होगा 5 स्टेटों का, वो 2024 का राहुल गांधी का सपने का नतीजा होगा। मजबूत हिंदुस्तान का, देश का भाईचारे का, देश की मिल्लत का, देश का डेवलपमेंट का, देश में रोजगार का। राहुल गांधी को क्लीन चिट दे करके ये देश की जनता फाइनल कर देगी कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकता है, दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।